आप मुंह ढा के उनके लिए लड़ते रहे वर्ल्ड कप में। ये जो अच्छा बनने की कोशिश जी हमारे भाई हैं, पहले भी कभी उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डायरेक्टली ऐसा कुछ कभी सपोर्ट नहीं किया, और अभी आगे भी मौका आएगा तो वो कभी भी नहीं करेंगे। ये हमारे भाई हैं जी। मैं कहता हूं, मैं पूछता हूं सवाल पीसीबी से, ये वो बांग्लादेशी है ना जिनके लिए आप लड़ाई कर रहे थे कि हमने जी बांग्लादेश को हक लेकर देना, उन्होंने हक की बत्ती बना के आपके अंदर दे दी है, अब ले लो हक। ये आपकी औकात आपको बताइए उन्होंने कि भाई आपकी रियल औकात ये है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उड़ता हुआ तीर लेने का, बड़ा भाई बनने का, छोटा भाई बनने का, बस ये मोंगला ब्रदर्स और पाकी ब्रदर्स मिल गए हैं आपस के अंदर और बस अब आईसीसी को पलट डालेंगे। भाई साहब, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जिसने पाकिस्तान सुपर लीग की सिक्योरिटी कंसर्न्स को ऑफिशियल कर दिया है। मुझे हैरत हुई पढ़ के कि यार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो क्लियरेंस मांगी है बांग्लादेश गवर्नमेंट से कि जी हम अपने बांग्लादेश अपने प्लेयर्स जो है वो हम पीएसएल के लिए भेजे या ना भेजे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली कहा कि जी हमने ये फैसला, हमने जो बाइकआउट का थ्रेट किया था टू नॉट प्ले इन द T20 वर्ल्ड कप, वो हमने सिर्फ बांग्लादेश की खातिर किया था। अब भाई ना मैं ईद तो सेलिब्रेट कर लेने देनी थी, और पाइन ईद वाले दिन मुझे खबर मिल रही है कि जो बांग्लादेशी जो भी है हमारे भाई, उन्होंने हमें डंडा दे दिया, क्योंकि पान का टका ये बांग्लादेशी किसी के सगे नहीं हो सकते। पीएसएल में बांग्लादेशी प्लेयर आएंगे तो पीएसएल ब्रांड बन जाएगी, पीएसएल का लेवल अलग हो जाएगा। पीएसएल को एक और बड़ा झटका लग गया है और ये झटका उनको दिया है बांग्लादेश ने। देखो भाई, बांग्लादेश जो है ना अब हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की गजब बेइज्जती कर रहा है, मतलब लिटा के इनकी बेइज्जती कर रहा है। तो जब वो T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकते हैं तो पीएसएल जैसी छोटी मोटी लीग का बॉयकॉट तो कर ही सकते हैं दोस्तों। आई थिंक बांग्लादेश को याद रखना चाहिए कि अभी इतना टाइम गुजरा नहीं है, तो अगर आप बांग्लादेश यहाँ पे दोबारा से वो हुकूमत के पास मुद्दा फेंक कर और यू टर्न मार गया तो ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं होगी। तो बांग्लादेश आप उनके लिए स्टैंड लेते रहे। हम पहले भी कह रहे थे भाई इनका क्या ये बेशरम सी इनकी हरकतें हैं बीच में बांग्लादेश वालों की। कई लोग बोलेंगे कि हाँ जी यार ये तो बड़ा मतलब देखें दिमाग तेज है तो ऐसा है तो वैसा है तो ये है तो वो है, इसको दिमाग खराब और 2 नंबर ही कहते हैं इसको। आप मुंह ढा के उनके लिए लड़ते रहे वर्ल्ड कप में कि जी वो नहीं है, वो ऐसा नहीं है तो उनको होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उनके साथ जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई तो उनके साथ ऐसे ही होना चाहिए। भाई तुम ये जो अच्छा बनने की कोशिश जी हमारे भाई हैं हाँ यार, इतना भी बेशरम तो कोई कैसे नहीं हो सकता, इतनी तो डेठाई नहीं होगी। तो ये है जनाब जिनके लिए अभी वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ना कोई लेना ना कोई देना, ना कोई हिसाब ना किताब। तुम लोगों का हम भी गला फाड़ फाड़ के भाई तुम लोगों की बातें मानी जा चुकी हैं, तुमने अपने मैच कोलंबो में खेलने हैं, तुम्हें क्या लगे कि इनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उनका काम ठीक है, वो बायलैटरल भी खेलते हैं इंडिया के साथ, वहां से उनके भी सारा हिसाब किताब ठीक है। अभी फ्यूचर टूर प्रोग्राम में भी उन्होंने अपने बीच में सीरीज रखी हुई है। अभी गवर्नमेंट चेंज होगी, उनके हालात दोबारा ठीक हो जाएंगे। तुम एवं बीच में मामे खान बन रहे हो, तुम एवं बीच में हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो और उनको कोई एहसास नहीं है। अजीब किस्म की ये जो इनको हीरो बनने का शौक होता है ना, तो वो आगे कभी पहले भी कभी उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डायरेक्टली ऐसा कुछ कभी सपोर्ट नहीं किया, और अभी आगे भी मौका आएगा तो वो कभी भी नहीं करेंगे। पाकिस्तान को पता चल चुका होगा कि हकीकत में हमारा भाई इंडिया या हकीकत में हमारा भाई बांग्लादेश है। ये बांग्लादेशी है, ये कंगले, ये बंगाली, ये बहन के टके, ये इन्होंने अपनी औकात दिखा दी है आज। ये बंगाली जो है ना, ये कंगले, इन्होंने अपनी औकात दिखा दी आज के ये बहन के टके क्यों जलील हो रहे हैं दुनिया में। ये बंगाली बहन के टके, इनको पकड़ के मारो, इनके साथ सही करता है इंडिया, इनको सही ठुडे पड़ते हैं हर जगह से। सही हुआ उसके साथ मुस्तफीज के साथ जो उस बहन के टके को आईपीएल से बाहर किया। ये हमारे भाई हैं जी। मैं कहता हूं, मैं पूछता हूं सवाल पीसीबी से, ये वो बांग्लादेशी है ना जिनके लिए आप लड़ाई कर रहे थे इंडिया के साथ और आईसीसी के साथ कि हमने जी बांग्लादेश को हक लेकर देना, उन्होंने हक की बत्ती बना के आपके अंदर दे दी है, अब ले लो हक। इसी बांग्लादेश के पीछे हम लोग वर्ल्ड कप बाइकआउट कर रहे थे ना, इसी बांग्लादेश के पीछे हमने वर्ल्ड कप का मसला बना लिया था कि जी हमारे भाई हैं बांग्लादेश वाले, वो भाई हैं हमारे। ये आपकी औकात आपको बताइए उन्होंने कि भाई आपकी रियल औकात ये है। भाई छोड़ दो, ये बांग्लादेश वाले कंगालिए हैं, ये बड़े बहन के टके हैं ये बांग्लादेश वाले, मारो इनको पकड़ के। बंद करो ये शहर, मैं अपनी टीम से बोलता हूं, बंद करो ये बांग्लादेश सलाम देने प्यार डालने बंद करो भाई, बहुत हो गया है।
आंखों में आंखें डालो, इन बहन कटम की आंखें पकड़ के निकाल लो। मुझे बताओ, मैं जाता हूँ चिपेड़े मार दो इनकी शक्लों के ऊपर, घंटा बजा देता हूँ, मैं छनकना बजा देता हूँ इनका। मुझे तो किसी किस्म की कोई हैरानी नहीं हुई। हैरानी तो उन लोगों को होगी जो कि आज से कुछ अरसे पहले, मतलब 4 जनवरी को एक फड्डा शुरू हुआ और 15-20 जनवरी को एक पार्टी जिसका कोई लेना देना नहीं था, तीर उड़ता हुआ जा रहा था, उसने खड़े होकर जमीन से तीर को आसमान की तरफ देख के तीर को बोला, तीर आप उधर क्यों जा रहे हो, आप हमारे पास आओ। उड़ता हुआ तीर लेने का तो पता नहीं दुनिया में किस किस को शौक होता है, किसी को होता है, नहीं होता। भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक हैंडपिक मीडिया कंटेंजेंट था, उनको बड़ा शौक था उड़ता हुआ तीर लेने का, बड़ा भाई बनने का, छोटा भाई बनने का, और अपने आप को दुनिया के सामने ऐसे खड़े कर देने का जैसे हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के चैंपियन हैं, हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के चेयरमैन हैं। बस ये बांग्ला ब्रदर्स और पाकी ब्रदर्स मिल गए हैं आपस के अंदर और बस अब आईसीसी को पलट डालेंगे। लेकिन रियलिटी बहुत दूर थी भाई। अगले तो पॉलिटिक्स चल रहे थे, आप भी पॉलिटिक्स ही चल रहे थे। तो पॉलिटिकल जब खेल खेला जाता है ना, तो पॉलिटिकल सीन ये होता है कि जब पॉलिटिकल विक्ट्रीज नहीं होती हैं तो शायद फिर इसी तरीके का टर्न ओवर होता है जिस तरीके का टर्न ओवर आज की स्टोरी में हमें पता चलेगा। भाई साहब, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हैंड कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ और पहला क्रिकेट बोर्ड बन चुका है जिसने पाकिस्तान सुपर लीग की सिक्योरिटी कंसर्न्स को ऑफिशियल कर दिया है। आप सबको पता है पाकिस्तान अफगानिस्तान एंड टुवर्ड्स द मिडिल ईस्ट एक वर्ल्ड वॉर 3 वाला मामला चल रहा है और उस वर्ल्ड वॉर 3 वाले मामले में कोई है कि जी इस खत्ते में आ जाए। वैसे तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है लेकिन लोगों का खदशा है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स भी इन्वॉल्व हैं और काफी ज्यादा बड़ी तादाद में इन्वॉल्व है पीएसएल के अंदर, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने पेशावर के लिए यहां एक एडवाइजरी जारी की है कि पेशावर मत जाइए, लेकिन मुस्तफिजुर भाई जिनकी वजह से पूरा फड्डा स्टार्ट हुआ 3 जनवरी को, 4 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हर किस्म की यहाँ पॉलिटिकल वेंडेटा का इस्तेमाल किया। फिर हमारी तरफ देखो, और हमारी तरफ क्या देखते हैं, हम तो पहले से इंतजार कर रहे थे कि हमारी तरफ देखो, क्योंकि जब मुसीबत होती है ना कोई आपके साथ आके नहीं खड़ा होता। अब सुनिए स्टोरी। सबसे पहले तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वो था ना, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, पहले उन्होंने अपने क्रिकेटर्स को 6 क्रिकेटर्स को पार्शियल एनओसी जारी की। कुछ लड़कों की एनओसी 12 अप्रैल तक है, कुछ लड़कों की एनओसी 21 अप्रैल से दोबारा रिज्यूम होगी 3 मई तक। हमारी बहुत ही बेवकूफाना ये सोच थी और जिन जिन लोगों ने वो फैसले लिए थे आज दे विल बी लुकिंग इनटू देमसेल्फ एंड दे विल बी क्वेश्चनिंग क्या हमने सही किया था। एक मीटिंग हुई आईसीसी की, उस मीटिंग के अंदर यह फैसला करना था कि बांग्लादेश की रिक्वेस्ट मानी जाए या ना मानी जाए। आईसीसी ने पूरे बोर्ड को बुलाया, उस बोर्ड के अंदर 12 फुल मेंबर्स थे। आप सबको याद है कितने फुल मेंबर्स ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया था? किसी ने भी नहीं। हमने यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर उस टेबल के ऊपर वोट किया था, बाकी पूरी दुनिया अगेंस्ट थी। तो जिस बोर्ड के खिलाफ यानी जिस बोर्ड की फेवर में हमने वोट किया और जो हमारे खिलाफ थे, जो खिलाफ वाले लोग हैं ना, वो सब ओके की रिपोर्ट शो कर रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लड़कों को एनओसी भी जारी कर दी है, हमारे लड़के आ भी रहे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सबसे 2 कदम आगे चला गया। अभी भी आपका वो सो कॉल्ड बॉर्न होमी एंड ब्रदरहुड अगर कहीं शैटर्ड हो रहा है, अगर आपको पहले भी मेरी शक्ल बुरी लग रही थी ये बोलते हुए कि बिला वजह में आप इनको सपोर्ट कर रहे हो, इन्होंने कभी आपकी सपोर्ट नहीं की, फिर वहां से बांग्लादेश से आवाजें आती थी कि जी वो तो हमारी गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो भाई अब गवर्नमेंट दोबारा चेंज हो गई, आप लोग भी दोबारा काम पे चले गए। वरना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ही वो क्रिकेट बोर्ड था जिसने ऑन रिकॉर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हर दफा ही कहीं ना कहीं डस पहुंचाई है। और एक और डस आप ले लीजिए, पहला क्रिकेट बोर्ड बन गया जिन्होंने एनओसी पहले पार्शियल जारी की। एनओसी जारी करने के बाद इन्होंने एक लेटर भेज दिया अपनी गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट के लेटर में यह लिखा है कि सिक्योरिटी रिस्क को असेस किया जाए पाकिस्तान में और फिर हमें बताया जाए कि ये एनओसी के बदले में लड़कों को वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले तो यार बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो कैसे बोलते हैं भाईबंदी के ताल्लुकात बन रहे थे या बने लाइक T20 वर्ल्ड कप से पहले, मुझे हैरत हुई पढ़ के कि यार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो क्लियरेंस मांगी है बांग्लादेश गवर्नमेंट से कि जी हम अपने अपने प्लेयर्स जो है वो हम PSL के लिए भेजे या ना भेजे। मतलब ये हाल है यार, देखें आप, मतलब इतना, यानी कि एक मुल्क ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली कहा कि जी हमने ये फैसला, हमने जो बाइकआउट का थ्रेट किया था टू नॉट प्ले इन द T20 वर्ल्ड कप, वो हमने सिर्फ बांग्लादेश की खातिर किया था क्योंकि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई थी, आईसीसी ज्यादती कर रहा था बांग्लादेश के साथ, तो इसलिए हमने थ्रेट किया था। तो हमने अपने बांग्लादेश भाइयों के लिए किया था, ठीक है। बांग्लादेश भाइयों ने क्या किया कि बांग्लादेश भाइयों ने हुकूमत चेंज हुई तो अब वो, यानी कि जो बांग्लादेश के प्लेयर यहाँ खेलने आएंगे
तो बोर्ड की क्लियरेंस तो समझ में आती है कि बोर्ड, हर क्रिकेट बोर्ड जो एनओसी देता है अपने प्लेयर्स को फॉरेन लीग्स में खेलने का, लेकिन ये भी एक अनोखा है कि जी अब वो गवर्नमेंट, बांग्लादेश गवर्नमेंट को जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भेजा है कि जी आप हमें मतलब क्लियरेंस दे के हम अपने बांग्लादेश अपने प्लेयर्स जो है वो भेजे पीएसएल में खेलने के लिए। एंड क्वाइट अ नंबर ऑफ बांग्लादेश प्लेयर्स आर प्लेइंग इन द पीएसएल दिस ईयर, ठीक है ना। तो ये होता है भाई, इसीलिए मैं बार बार ये बात करता हूँ कि या शेख अपनी देख पहले, बाकी सब छोड़ो। बांग्लादेश का तो मतलब वही निराला है सिस्टम, क्रिकेट सिस्टम ही निराला है। हमारे जो क्रिकेट बोर्ड है ना, जब ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग होता है, हालांकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग इज़ नॉट टू बी रैंक्ड इन एनीवेयर इन द टॉप 10 लीग्स, लेट्स बी ऑनेस्ट। जितने वहाँ मसले हुए हैं पैसे देने के, मतलब जो लास्ट हुआ है बीपीएल, उसमें तक अभी तक मसले चल रहे हैं कि जी पैसे क्लियर नहीं हुए ओवरसीज़ प्लेयर्स ने खेलने से मना कर दिया, कोचेस ने खेलने से मना कर दिया। इतना मतलब स्कैंडल रिडन लीग, और उसके लिए हमारे बोर्ड ने यानी हमारे कोई 2 डजन प्लेयर्स को क्लियरेंस दे दी कि जाओ जी खेलो बांग्लादेश लीग में, आराम से जाके खेलो। वो जाके 2 डजन प्लेयर्स जाके पाकिस्तान की खेल रहे हैं बांग्लादेश लीग में, एंड मतलब देयर प्रेजेंस इज इंश्योरिंग कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग होता रहे, ठीक। और उल्टा हमें क्या फेस करना पड़ रहा है कि जी बांग्लादेश गवर्नमेंट क्लियरेंस देगी तो बांग्लादेश के प्लेयर आएंगे पाकिस्तान खेलने के लिए। ये हाल है यार। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है, इनको कख नहीं पता एडमिनिस्ट्रेशन का या इंटरनेशनल क्रिकेट रिलेशंस का। ये अपने वक्ती उसके लिए जो है अपना सेटिस्फैक्शन के लिए, कोई मतलब टेम्प्रेरी जीत के लिए ये कुछ भी मतलब डिसीजन लेते हैं। कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग कुछ नहीं है, ठीक है। अब भाई ईद वाले दिन ही हमारे साथ गुपा गुप होना था। अब भाई ना मैं ईद तो सेलिब्रेट कर लेने देनी थी। और भाई ईद वाले दिन मुझे खबर मिल रही है कि जो बांग्लादेशी जो भी है हमारे भाई, उन्होंने हमें डंडा दे दिया। उन्होंने बोला हमें एनओसी को नहीं मिलना, हम जो है वो पीएचएल खेलने को नहीं आएंगे। हमने ना पेंशन छुप लीग खोली खेली। अब भाई पीएसएल तो जोक बन गई है, मजाक बन गई है। भाई बांग्लादेशी 6 प्लेयर है, क्या कहती है बांग्लादेशी जो है वो सरकार और बांग्लादेश का बोर्ड, हमने तो इतना साथ दिया बांग्लादेश का, और बांग्लादेश ने उसके बदले हमें गुप। मैंने बोला यार बांग्लादेश की खातर हमने कितने तरले किए, मिन्नतें की, जे शाह की, इतने चौधरी बने, ठीक है। उसके बाद इसी बांग्लादेश ने जब वो हमारे साथ गुप्पा गुप, क्योंकि पान का टका, ये बांग्लादेशी किसी के सगे नहीं हो सकते। ये बांग्लादेशी कल इंडिया की गोदी पे बैठे हुए थे, इंडिया ने ठुड्डे मार के निकाला, पाइन हमारे पास आ गए, ठीक है। उसके बाद हमने सपोर्ट किया भाईजान। फिर जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो इन्होंने बोला जी ये तो पाकिस्तानियों ने बोला था कि वर्ल्ड कप नहीं खेलना। उसके बाद अब बात यहाँ खत्म नहीं होती, अपने घर में पाइन बुला के, बांग्लादेश में बुला के हमें सीरीज भी ठोकी, तंजीद ने हमें 100 भी ठोका। मेरा प्रीमियम बॉलर कुत्ते की तरह पिट गया भाई, उसका जिम्मेदार कौन है? हम सीरीज हार गए 2-1 से, ठीक है। उसके बाद चलो हमने सोचा कि यार के भाजी पीएसएल में बांग्लादेशी प्लेयर आएंगे तो पीएसएल ब्रांड बन जाएगी, पीएसएल का लेवल अलग हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेशी आ रहे हैं, पाइन वर्ल्ड चैंपियन टीम आ रही है, टेस्ट क्रिकेटिंग नेशन आ रही है, पाइन बांग्लादेश की टीम आ रही है, ठीक है। हमें नहीं थी टेंशन कि हमारे पास विराट कोहली नहीं है, हमारे पास पैट कमिंस नहीं आ रहा, रोहित शर्मा नहीं आ रहा, हमारे पास स्टार्क नहीं आ रहा। हमें इस चीज की खुशी थी कि बांग्लादेश वाली ब्रांड टीम हमारे पास आ रही है, मुस्तफिजुर हमारे पास आ रहा है, जिसे ठुड्डे मार के केकेआर ने निकाला, हमने बड़े तरले किए। लेकिन भाजी और भाई बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने, बोर्ड ने पहले बोला है कि जब नॉर्मल हालात रहते हैं तो हम खुद एनओसी दे देते हैं, लेकिन अभी हमें सरकार से पूछना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एनओसी मिलता है या नहीं मिलता है, इस चीज की गारंटी नहीं है। पीएसएल को एक और बड़ा झटका लग गया है, और ये झटका उनको दिया है बांग्लादेश ने। देखो भाई, बांग्लादेश जो है ना, अब हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की गजब बेइज्जती कर रहा है, मतलब लिटा के इनकी बेइज्जती कर रहा है। पहले पाकिस्तान को बुलाया, उनको अपने घर में बुलाया और सीरीज में पस्त करके वापस भेज दिया। तो पहले तो ये हाल किया पाकिस्तान का कि 2-1 से सीरीज में उनको नेस्त नाबूद कर दिया। और अब जो पीएसएल, जिसको ये कह रहे हैं कि इस बार आईपीएल को टक्कर देगी, 26 मार्च से 3 मई तक खेली जाएगी, जिसमें पाकिस्तान ने 2 टीमों को भी बढ़ा दिया है। उसमें 6 बांग्लादेशी प्लेयर जो है वो पार्टिसिपेट करने वाले थे, लेकिन अब उनके पार्टिसिपेशन पर सस्पेंस बन गया है दोस्तों, बहुत बड़ा सस्पेंस बन गया है। और हो सकता है कि 6 के 6 बांग्लादेशी प्लेयर भी पीएसएल में जाने से इनकार कर दें और बोल दें कि भैया हम पाकिस्तान में सेफ महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि यही बांग्लादेशी प्लेयर जो थे जिन्होंने यही सेफ्टी सिक्योरिटी का मुद्दा बनाकर
T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर दिया था। तो जब वो T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकते हैं तो PSL जैसी छोटी मोटी लीग का बॉयकॉट तो कर ही सकते हैं दोस्तों। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो हालात बन रहे हैं, तमाम टीमों ने एडवाइजरी भी जारी कर दी, तमाम क्रिकेट बोर्ड्स ने एडवाइजरी जारी कर दी अपने प्लेयर्स को कि भाई पाकिस्तान जा रहे हो तो सोच समझ कर जाना वहाँ पे। तो बांग्लादेश की जो क्रिकेट बोर्ड है उसने भी कहा है कि जब तक सरकार की मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक हम अपने खिलाड़ियों को वहां जाने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जहां तक बात आती है, ये पाकिस्तान को दोस्तों इसलिए भी चुभ रही है क्योंकि पाकिस्तान को ये लग रहा है कि मुस्तफिजुर रहमान के मुद्दे पर हमने बांग्लादेश का बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। इवन जब वोटिंग भी हुई थी तो हमने बांग्लादेश के सपोर्ट में वोटिंग करी थी, लेकिन बांग्लादेश दोबारा उसने हमसे ही उल्टा रिक्वेस्ट कर दी कि भाई आप खेल लो, और हम तो जी फिर दोबारा से हमारी तो आदत ही है यू टर्न लेने की, तो हम खेलने चले गए वहाँ पर। अब पाकिस्तान को तो ये लग रहा है कि भाई हमने बांग्लादेश का सपोर्ट किया, लेकिन बांग्लादेश पाकिस्तान की असली मंशा को जान चुका है कि अगर पाकिस्तान ने हमारा वाकई में सपोर्ट करना होता तो फिर पाकिस्तान जो है वो यू टर्न नहीं लेता, वो अड़ा रहता। और बांग्लादेश जो है ये पाकिस्तान के खेल को बहुत अच्छे तरीके से समझ गया दोस्तों कि पाकिस्तान ने क्या किया, बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रखकर आईसीसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, बीसीसीआई को ब्लैकमेल करने की कोशिश की और अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने की कोशिश की बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रखकर कि बांग्लादेश अगर नहीं खेलेगा तो हम भी नहीं खेलेंगे। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के मामला खराब हो रहे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामला भी जो खराब हो रहे हैं, इन तमाम तर चीजों की सूरत हाल को देखते हुए जो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, अब बोर्ड ने यह फैसला उनके ऊपर छोड़ दिया है कि वो अपने प्लेयर्स को इजाजत देते हैं यहाँ पर आने की या नहीं, यानी कि एनओसी मिला हुआ है, बट अब गवर्नमेंट अप्रूवल करेगी तो बहुत सा प्लेयर्स आएंगे। देखिए, बांग्लादेश ने जिन जिन खिलाड़ियों को PSL के लिए एनओसीज दिए थे, इंक्लूडिंग मुस्ताफिजुर रहमान, नाहिद राना, ये सारे खिलाड़ी जो PSL के लिए इनको एनओसीज दे दिए गए थे। बेशक इनको दिए गए थे कि आप वो सीरीज छोड़कर आप आ जाइएगा, जब सीरीज होगी तो आपको वापस आना पड़ेगा, फिर आप दोबारा चले जाइएगा। लेकिन अब उन्होंने कहा कि वो सारा मुद्दा हमने अपनी गवर्नमेंट के बॉल पे डाल दिया। अब गवर्नमेंट को डिसाइड करना है, उनके कोर्ट में ये बॉल है कि आया वो इजाजत देते हैं या नहीं देते। और रीजन उन्होंने यही बताया कि चूंकि पाकिस्तान में हालात थोड़े खराब चल रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है इसमें काफी तशवीश पाई जाती है बांग्लादेश में भी और उनकी गवर्नमेंट को भी, और वो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी हमें लगता है कि हमारे लिए खतरा हो सकती है, इसलिए अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अगर तो गवर्नमेंट को लगा कि हां जी उनके खिलाड़ियों का पाकिस्तान में जाकर PSL खेलना सेफ है तो वो उनको इजाजत देंगे, और अगर उनको हल्का सा भी डाउट हुआ तो उनकी गवर्नमेंट इजाजत नहीं देगी। आई थिंक बांग्लादेश यहां पे थोड़ी सी मस्ती कर रहा है, आप मानो या ना मानो, लेकिन ठीक है, आप पाकिस्तान ने जिस तरह से बांग्लादेश का साथ दिया था आप उतना ना भी करते, लेकिन ये एक ऐसा टाइम था कि आपका हर चीज ओके की रिपोर्ट थी। लेकिन जहां पर जो बांग्लादेश अब मस्ती कर रहा है, पहले आपने बहुत सारे इनके खिलाड़ी थे उनको जो शायद T20 स्क्वाड का पार्ट ना भी होते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, इन्होंने उनका भी बोला कि नहीं जी अभी हम आपको एनओसी नहीं दे रहे उस सीरीज के लिए, आपको सॉरी PSL के लिए आपको लाजमी T20s भी खेलने पड़ेंगे। फिर अली साहब ये जो बांग्लादेश गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया इन्होंने, और अगर गवर्नमेंट हो सकता है कि वो कहे नहीं जी पाकिस्तान में तो इशू थोड़ा सा मामला खराब है, हम आपको नहीं इजाजत दे रहे, तो फिर पॉसिबल है कि बांग्लादेश के खिलाड़ी PSL में ना भी आए। आई थिंक बांग्लादेश को याद रखना चाहिए कि अभी इतना टाइम गुजरा नहीं है, 1 महीना हुआ है, आईसीसी यहां तक कर रहा था कि ना सिर्फ बांग्लादेश से 2031 के वर्ल्ड कप की होस्टिंग ले रहा था, बल्कि बांग्लादेश को ये जो T20 वर्ल्ड कप अभी बांग्लादेश ने नहीं खेला इसका 1 रुपया भी बांग्लादेश को नहीं मिलना था। PCB ने, पाकिस्तान ने जबरदस्ती बांग्लादेश को पैसे भी दिलवाए और उनको ना सिर्फ 2031 का वर्ल्ड कप दिलाया बल्कि 27 और 31 की विंडो में एक जो वुमेन्स अंडर 19 का कहा गया कि वो एक इवेंट जो होगा आईसीसी इवेंट वो भी बांग्लादेश को दिया जाएगा। तो अगर आप बांग्लादेश यहां पे दोबारा से वो हुकूमत के पास मुद्दा फेंक कर और यू टर्न मार गया तो ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं होगी। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाकिस्तानियों का चहेता बांग्लादेश, जिसको यह लोग अपना बाप बनाए हुए थे, उसी ने इनको अच्छा खासा डंडा दे दिया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से पाकिस्तान जाकर PSL खेलने से रोक लगा दी है और अपनी गवर्नमेंट से क्लियरेंस मांगा है कि बांग्लादेश के 6 प्लेयर्स जिन्हें पाकिस्तान जाना था उनको NOC दी जाए या नहीं। अब पाकिस्तानियों को मिर्चें लग रही हैं कि जिन बंगालियों के लिए मोहसिन नकवी ICC और BCCI से भिड़ गया था वह लोग इनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। बांग्लादेश में नई गवर्नमेंट आने के बाद BCB हर जगह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इज्जत उतारने में लगा हुआ है ताकि वह दोबारा से BCCI के फेवर में आ सके। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।